आखिरी मकान। एक भावुक कहानी। रामू एक बूढ़ा और ईमानदार राजमिस्त्री मजदूर था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक बड़े ठेकेदार सेठ धनीराम के यहाँ मकान बनाने में बिता दी थी। रामू की ईमानदारी ऐसी थी कि वह इंटेंट का हिसाब रखता और काम में कभी चोरी नहीं करता था। थक चुके हाथ। एक दिन रामू ने ठेकेदार से कहा, सेठ जी, अब शरीर साथ नहीं देता। मैं रिटायर होना चाहता हूँ और अपनी बाकी जिंदगी अपने पोते पोतियों के साथ बिताना चाहता हूँ। सेठ धनीराम बहुत लालची था। उसने सोचा कि रामू जैसा हुनरमंद मजदूर चला जाएगा तो उसका नुकसान होगा। उसने रामू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब रामू नहीं माना तो सेठ ने एक शर्त रखी। ठीक है रामू, तुम चले जाना, लेकिन जाने से पहले मेरे लिए एक आखिरी मकान बना दो। यह मेरा सबसे खास प्रोजेक्ट होगा। लालच और मजबूरी। रामू का मन अब काम में नहीं था, वह घर जाना चाहता था। उसने बेमन से काम शुरू किया। उसने सोचा, अब तो मैं जा ही रहा हूँ, कौन देखने वाला है। उसने घटिया दर्जे की सीमेंट और ईंटें इस्तेमाल कीं। नींव को गहरा नहीं खोदा। लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां सस्ती और कमजोर लगा दीं। दीवारें ऊपर से तो चमक रही थीं, पर अंदर से खोखली थीं। रामू ने अपनी पूरी जिंदगी की ईमानदारी को उस एक आखिरी मकान में ताक पर रख दिया। उसे बस जल्दी से काम खत्म करके पैसे लेकर निकलना था। वो एक चाबी। महीने भर बाद मकान तैयार हो गया। रामू ठेकेदार के पास गया और बोला, सेठ जी, काम पूरा हो गया, अब मुझे इजाजत दे। सेठ धनीराम उठा, मुस्कुराया और रामू के कंधे पर हाथ रखा। उसने अपनी जेब से उसी नए मकान की चाबियां निकाली और रामू के हाथ में रख दीं। रामू, तुम सालों से मेरे वफादार रहे हो। यह मकान किसी ग्राहक के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत का इनाम है। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए विदाई का तोहफा है। आज से तुम इस घर के मालिक हो। आंखों में आंसू। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर ये खुशी के नहीं, पछतावे के आंसू थे। वह कांपते स्वर में मन ही मन सोचने लगा, काश मुझे पता होता कि मैं खुद के लिए घर बना रहा हूँ, तो मैं इसे दुनिया का सबसे मजबूत और खूबसूरत घर बनाता। अपनी जल्दबाजी और थोड़े से आलस में मैंने अपना ही भविष्य खराब कर लिया। कहानी की सीख। हम अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं, वह भविष्य में हमारे पास ही लौट कर आता है। चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि हम अनजाने में अपने ही कल का निर्माण कर रहे होते हैं।